लोगों के साथ ना हम अपना व्यवहार रखते और ना हम अपने बच्चों को कभी इस तरह गलत दिशा में ले जाना चाहते। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम रिमाइंडर थ्योरम के आगे के बेसिक हिस्से को सीखते हैं। आप जल्दी से आ जाइए और पढ़ना शुरू करते हैं। आपने एक ही काम करना है, क्या? कॉपी पेन लेना है, रफ कॉपी और पेन, और मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करना है जल्दी से चीजों को सोल्व करने का। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के स्वागत है मेरे इस बैच में। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्तों, आगे जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उससे पहले मैं कुछ उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ चीजें आती होंगी। नहीं आती हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, जो आपको याद है एटलीस्ट कमेंट में बोलते रहिए। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। इतना भी याद रख लेंगे बहुत है। ऐसे ही मेरे बच्चे 3 की पावर कुछ याद रखिए। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9। आप कई बार चीजें बोल के ज्यादा सीखते हैं। 3 3 जा 27, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 की पावर 4 81 है मेरे बच्चे। 3 की पावर 5 729 है, नहीं 243 है। 3 की पावर 6 729 है मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे ऐसे ही 5 की पावर याद रखिए। जो जरूरी बस वही चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, ज्यादा नहीं। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, जिनका मुझे ज्यादा इस्तेमाल करना है पेपर में, जिन पे ज्यादा सवाल आते हैं। 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125। ये आगे भी अनेकों बार काम आएगा। और 5 की पावर 6 मेरे बच्चे 15650। याद कुछ भी मत करना, क्योंकि याद करने से कुछ याद होना नहीं है, बस पढ़ना बार बार, वही काम आएगा मेरे बच्चे। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, ठीक है जी। और 7 की पावर 4 है मेन, जो बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज 2401 2401। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको पता होंगी। नहीं है तो इनको बार बार पढ़ लेना है, क्योंकि अब आगे हम जो टाइप करने जा रहे हैं रिमाइंडर 3 की, वो टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 3 में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। सिंपल रिमाइंडर थ्योरम मेरे प्यारे बच्चों, हर एक चीज को बहुत साफ सुंदर तरीके से टाइप वाइज मैंने बनाया हुआ आप लोगों के लिए। टाइप वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चन को सीक्वेंस किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखिए मेरे बच्चे, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम क्या होगी कि जो जिस चीज को हम डिवाइड कर रहे होंगे, जिससे डिवाइड कर रहे होंगे उससे वो वैल्यू एक बड़ी होगी या एक छोटी होगी। जैसे मान लीजिए मैं 15 को 14 से भाग दूं तो आप देखेंगे एक बड़ा होगा या एक छोटा। 13 को 14 से भाग दो तो यहां एक छोटा है, यहां एक बड़ा। ऐसे सवालों पे अब हम चर्चा कर रहे हैं, और अधिकतर जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों हमारे एग्जाम में सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से ही आते हैं। टाइप 3 अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, पहला सवाल आपके सामने। मुझे एक चीज बताए, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि 6 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर होता है, तो आप कहेंगे सर 7 नजदीक है तो -1 आंसर हो सर। और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना बहुत आसान है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे होना क्या है, अगर मैं इस कहानी को ये कह दूं कि भाई 6 की पावर 4 को 7 से भाग दो, तो क्या होगा? आप यही तो लिखेंगे कि सर 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। भाई पावर 4 का मतलब है कि उस चीज को 4 बार लिखना। बिल्कुल। अब हमने ये चीज टाइप 1 में बेसिक में पढ़ा था कि इसको भी भाग दो, इसको भी, इसको सबको अलग भाग दो, तो 6 को 7 से भाग देंगे, -1 -1 -1 -1। तो -1 को 4 बार गुना करने से बेटर है -1 की पावर 4 कर दो, तो आ जाएगा +1। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक बात ये पता होगी कि -1 की पावर आप इवन करेंगे तो उत्तर +1 आएगा, और -1 की पावर अगर आप ओड करेंगे, ओड माने होता है विषम घातांक, 3 5 7 9 11 ये सब, तो आंसर माइनस आएगा। इवन का मतलब सब। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे सवालों में पावर को इस तरह ब्रेक ना करके सिंपल पार्ट में टुकड़ों में सोल्व करिए। क्या कि सीधा इसको भाग दीजिए, इसी को भाग देना है। 6 की पावर 4 है तो 7 को 6 से भाग देंगे, क्या है? -1। तो मतलब हमारा जो आंसर होगा ना वो -1 की पावर 4 होगा, और -1 की पावर 4 क्या होगा? +1। तो ये मेरा आंसर। अगर मान लीजिए मैं 6 की पावर 13 है और इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप इसे भाग देंगे तो आप कहेंगे -1 आया।
बिल्कुल सही है सर। तो आंसर आया -1 की पावर 13, और ये 13 क्या है, विषम संख्या है, तो उत्तर आएगा -1। और सर 7 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, 7 में से 1 घटाएंगे, आंसर लिखेंगे 6। तो इस तरीके से इस फंडे का इस्तेमाल करके हम सिंपल रिमाइंडर थ्योरम के सारे सवालों को सोल्व करेंगे। जैसे मेरे भाई यहां देखेंगे ध्यान से, तो ये 36 की पावर 99/7। मेरे बच्चे 36 को 7 से भाग देंगे, 7 5 35, बचा क्या, 1, +1 आया, रिमाइंडर +1 है। और +1 की पावर आप जो मर्जी कर लो मेरे लाला, आपका आंसर +1 ही आएगा, यानी रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी, करिए जी। कहता जी रिमाइंडर बताइए। तो यहां 17 की पावर 200 है मेरे भाई, तो 16 से भाग देंगे तो क्या बचा भाई? 17 की पावर 200 को 16 से भाग दोगे तो 16 एकम 16 कितना बचा जी? +1 बचा। और +1 की पावर 200 क्या हुआ? +1। हाँ जी, आइए 45 की पावर ये, तो 45 की पावर समथिंग बटे 23। मेरे बच्चे 45 के आसपास कौन सा नंबर है जो 23 से भाग होगा? तो आप कहेंगे 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 46 से कितना कम है? 1, और -1 की पावर 190 करोगे दैट वुड बिकम +1। क्यों? क्योंकि बताया था कि माइनस की इवन पावर करेंगे आंसर +1, तो आंसर आएगा +1, यानी इसे भाग देंगे तो शेषफल आएगा +1। अब देखिए मेरे भाई, यहां है 83, तो एक बात बताओ, 21 चौक 84, 84 जो है वो 21 से डिवाइड होता है, और 84 से कितना कम है? -1। तो आंसर आया -1 की पावर 191। तो ओड नंबर है तो आंसर आया -1। तो 21 में से 1 घटाएंगे मेरे बच्चे, आंसर आएगा 20, यानी इसे भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 20। रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 20। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना संभव हो सके पढ़ने पे भी ध्यान रखिए, और किसी चीज पे नहीं ध्यान रखना। अब मेरे प्यारे बच्चों सवालों में क्या होगा कि मैं मान लीजिए आपको एक सवाल दूं कि भाई 7 8 की पावर 20 को 7 से भाग दो, 8 की पावर 20 को 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो ये हो गया थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, आप सीधा भाग दे देंगे, 7 एकम 7 तो +1 रिमाइंडर बचा, 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर आया 1। लेकिन मेरे बेटे, मेरे नन्हे मुन्ने छात्र, ये बता कि इस 8 को अगर मैं ऐसे लिख देता कि 8 को 2 की पावर 3 पूरे की पावर 20, तो 2 की पावर 3 की पावर 20, आप जानते हैं ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला गुना, तो आ जाएगा 2 की पावर 60, और बटे में क्या रहता? 7। अब आपके लिए यहां थोड़ा सा मुश्किल हो गया, अगर सवाल में ये देता, इसकी जगह ये सवाल दे देता तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता। क्यों टफ हो जाता सर? क्योंकि यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि 2 जो है वो ऐसा नंबर नहीं है जिसे 7 से भाग दें तो +1 या -1 रिमाइंडर बचे। फिर क्या किया जाए? एक थ्योरम है जिसके थ्रू इसे एक चुटकी भर सिंदूर में, यानी एक चुटकी से सेकंड में से खत्म कर देंगे, लेकिन अभी बेसिक्स सिखा रहा हूं। तो फिर तरीका ये होगा कि 7 के आसपास देखना है 2 की कौन सी पावर पे कोई नंबर 7 से 1 बड़ा या छोटा आता है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 पे, तो 60 को लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 20, कोई दिक्कत नहीं। और 2 की पावर 3 हो जाएगा सर 8, 8 की पावर 20 7। अब मामला सेट हो जाएगा, 7 एकम 7 +1 की पावर 20 करेंगे, आंसर आएगा +1। सॉरी, ये सवाल कुछ और था, मेरी बात समझ गए। अब यही गेम आपको इस सवाल में लगाना है जो मैंने आपको दिया है। क्या गेम लगाना है भैया? ये सोचिए कि 3 की कौन सी ऐसी पावर है जिस पे जो वैल्यू आए वो 80 से एक बड़ी या छोटी आए, 80 से एक बड़ी यानी 81 आ जाए, या 80 से एक छोटी 79 आ जाए, कोई भी जो आपका मन करे। तो आप कहेंगे सर अभी आपने एक चीज लिखवाई थी, पावर्स का गेम। तो अगर सर 3 की पावर 4 पकड़ने चले जाएं, 3 की पावर 4 पकड़ने चले जाएं तो मजा आ जाएगा। 3 की पावर 4 होता है 81, तो इस 80 को लिख लेते हैं 3 की पावर 4 का पावर 80, 20। आप कहेंगे ठीक, और 3 की पावर 4 क्या हुआ मेरे प्यारे? 81, तो 81 का पावर 20, और डिवाइड किससे करें मेरे भाई? 80 से। तो 80 से जब आप इसे भाग देंगे तो रिमाइंडर आया +1, और +1 की जो मर्जी पावर करें, आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? +1, आंसर आएगा +1। तो कहने का मतलब क्या है कि कई बार थोड़े से कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं सवाल को करने के लिए, कई बार चीजें सीधे निकल जाती हैं। जैसे इस सवाल पे प्रयास करिए। अब देखिए मेरे बच्चे, अब हमें क्या गेम करना है? हमें देखना क्या 7 की क्या कोई ऐसी पावर है कि जो नंबर आए वो 400 से भाग दें तो +1 बचे या -1 बचे? तो आप कहेंगे है ना सर 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 होता है 2401। कैसे सर 2401? माफी चाहते हैं। देखिए 7 की पावर 4 है ना, इसे लिखते हैं 7 की पावर 4 की पावर 100। तो 7 की पावर 4 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 2401। भाग देना मेरे बच्चे 400 से, तो 4 6 24 कितना बचा? +1, +1 की पावर 100 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आया +1। ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि 2400 एग्जैक्ट होगा बचा, 1 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा भाई, +1 की पावर तो जो मर्जी उठा लो आप, सेम ही आएगा। आइए मेरे भाई, अब आप जानते हैं 17 है,
17 के साथ दिक्कत यह है कि 17 से छोटा 2 की पावर 4 यानी 16 बनता है। तो हम करते क्या है मेरे बच्चे, 64 को ब्रेक करते हैं 2 की पावर 4 की पावर 16, क्योंकि 16 चौक 64 और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 की पावर 16। डिवाइड करना है 17 से। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 17 से भाग देंगे नहीं जाएगा, -1 की पावर 16 क्या हो जाएगा, +1, और आंसर आ जाएगा आपका 1। आंसर आ जाएगा मेरे भाई 1। हाँ जी, दूसरा तरीका, 2 की पावर मान लो 64 की जगह अगर मैं 65 लिख दूं और फिर 17 से डिवाइड करके पूछूं, बताओ जरा। देखो मेरे बच्चे, इसमें हमें यह देखना है कि भाई 17 जो है उसके आसपास 2 की पावर 4 बनती है ना, यहीं से छोटी चीज पकड़ने की। लेकिन ये 4 से डिवाइड होगा नहीं भाई, 64 को तो 4 इंटू 16 लिख दिया। अब 65 को 4 इंटू समथिंग थोड़ी लिख सकते हैं, तो क्या करें सर, तो फिर करो क्या कि 2 की पावर 65 को हम 2 की पावर 1 लिख देते हैं, इंटू में 2 की पावर 64 लिख देते हैं। आपको ये रिपोर्ट तो ओके। तो भैया इसे 2 की पावर 1 यानी 2 और 64 को लिख देते हैं 2 की पावर 4 गुना 16। ऐसे में दिक्कत है, आप कहेंगे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बात ओके रिपोर्ट है। हाँ जी सर। अब सर एक बात और बताओ, ये हो जाएगा 2 और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, तो 16 की पावर 16। अब सर इसे 17 से भाग देंगे, रिमाइंडर बताओ। तो मेरे भाई 2 को 17 से भाग दोगे तो रिमाइंडर +2 ही रहेगा। हाँ जी। और 16 को 17 से भाग दोगे रिमाइंडर क्या आएगा, -1। -1 की पावर 16 करेंगे क्या आएगा, +1। तो 2 एकम 2, रिमाइंडर आएगा मेरे भाई 2। मतलब ये तो सवाल ही कुछ और था, मैंने कुछ और दिया। हाँ जी, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। मेरा पॉइंट समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगले सवाल में इस्तेमाल करते हैं बुद्धि, बताओ। आप कहेंगे सर ये तो आसान है, कैसे, 32 गुना 3 करोगे, 32 गुना 3, 32 होता है 96, तो 32 96, 96 से कितना कम है, 1, तो -1 की पावर 95, -1 की ओड पावर करोगे तो मेरे भाई आंसर आएगा -1। तो 32 में से 1 गया 31, 31 मेरा आंसर मेरे बच्चों, समझे कि नहीं। आइए, अब आपने देखा अपोन में क्या लिखा है, 217। तो मेरे बच्चे ये बताओ, 6 की क्या कोई आपकी नजर में पावर ऐसी दिखाई दे रही है जो 217 से एक छोटी या बड़ी है, तो आप कहेंगे हाँ सर, 6 की पावर 3 होती है 216। 6 होता है मेरे प्यारे बच्चों 216, हाँ है ना। छोटी छोटी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे इसे हम लिखते हैं 6 की पावर 3 से भाग हो रहा है, नहीं 7 3 10 2 12 हो रहा है, तो 6 की पावर 3। अब देखो 237 को 3 के मल्टीपल में लिखना, तो 3 से भाग दो, 3 7 21, 2 बचा 3 27, तो 3 गुना 79 लिख सकते हैं। अब 6 की पावर 3 क्या हो गया मेरे बच्चे, 216 की पावर 79। डिवाइड किससे कर रहा है बाबू, 217 से, क्या बचेगा जी, -1। -1 की जो मर्जी पावर हो, नहीं ओड पावर है तो माइनस आएगा और इवन होती तो प्लस, तो 217 में से गया 216 इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। अब देखिए मेरे बच्चे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24 +1 की जो मर्जी पावर हो, आंसर +1 आएगा। हाँ जी। अब आ जाइए यहां दोनों को भाग देना होगा। 68 को 67 से दोगे +1 और +1 की पावर 29 करोगे तो आंसर आएगा +1। बहुत सुंदर जी। अब मेरे बच्चे 67 को इससे भाग दोगे, 66 को 67 से करोगे तो -1 की पावर 31 करेंगे -1, तो +1 -1 क्या है मेरे बच्चे, 0 आंसर। यानी ये एक्सप्रेशन 67 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। आइए मेरे बच्चे 32 को इससे करेंगे, 96 एग्जैक्ट हुआ, बचा +1 की जो मर्जी पावर करो +1 आएगा। 32 दूनी 64, 1 आया, 1 की पावर 65 करेंगे, 1 गुना 1 मेरे बच्चे आंसर आया 1। पिछले वाले में प्लस था ना, बीच में, हाँ ठीक प्लस था पीछे। अब मेरे बच्चे यहां दिमाग दौड़ाना है, क्या होगा। तो मेरे बच्चे कई बार ऐसा होता है, आपको एक बेसिक फंडा पता होना चाहिए, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एम को हम ए इंटू बी रेज टू पावर एम लिख देते हैं, ऐसा लिखा जाता है पावर शॉर्ट्स इंडेसिस। तो मेरे बच्चे हम कर क्या रहे हैं भाई, 5 की पावर 101 है, बिल्कुल सही है सर। इस 2 की पावर 202 को सिर्फ चेंज कर रहा हूं मैं, 2 की पावर 2 गुना 101, बात तो अभी भी सही है। और 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, 4 की पावर 101, डिवाइड कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 21, डिवाइड कर रहे हैं 21। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, क्योंकि पावर सेम है तो 5 इंटू 4 20, तो ये हो जाएगा 20 की पावर 101। यानी मेरे बच्चों इस कहानी को ऐसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते थे। अब यहां भाग देना बहुत आसान है आपके लिए, 21 से भाग देंगे -1 की पावर 101 करोगे -1, 21 में 1 का आंसर है 20। ऐसे -1 और 20 दोनों लिखा हुआ है, ये ऑप्शन में मिस्टेक रखिए, यहां कुछ और कर लीजिए, क्योंकि -1 भी ठीक है 20 भी ठीक है, लेकिन हमें जब भी आंसर देना होगा तो ध्यान रहे हमेशा पॉजिटिव ही रिमाइंडर आंसर देना चाहिए, ऑप्शन में गड़बड़ थी। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, अब यहां पे भी सेम वही फंडा इस्तेमाल करना है। यहां है 16, यहां है 5, तो भाई 16 से एक छोटा 15 या 17, तो 5 3 15, 3 आ जाए तो बन जाएगा, और 3 यहां बनाया जा सकता है कैसे, 27 को लिख लेंगे 3 रेज़ टू पावर 3, और इस पूरे की पावर है 23, आप कहेंगे 23 3 69, यानी मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू आएगी 3 रेज़ टू पावर 69,
और ये वाली वैल्यू होगी ऊपर वाली 5⁴69, और पावर सेम है, बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 15 की पावर 69, भाग देना है 16 से, है ना। तो भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 16 एकम 16 -1 की पावर 69 करोगे, ओड नंबर आएगा तो आंसर आएगा -1। तो 16 में से गया मेरे बच्चे, आंसर आया 15। तो ऑप्शन ए मेरा बच्चों मेरा ठीक आंसर है। तो हमें छोटी छोटी चतुराइयों के बारे में पता होना चाहिए। ये बिल्कुल ही आसान सवाल है। 15 से इसे भाग दोगे, +1 की जो मर्जी पावर रखो 1। 15 से इसे भाग दोगे तो आप भाई 15 भाग होगा तो -3। अब देखिए 1 -3, तो 1 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3, 3 और 1 4, तो रिमाइंडर आएगा 4। ये मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से आप खुद करेंगे। ये 25 5 125, इसे करेंगे तो इसे भाग देंगे तो भैया देखो ये कितना है 57, तो 29 दूनी 58, 58 से कितना कम है 1, तो -1 की पावर 57 ओड नंबर है तो आंसर आएगा -1। 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 8 को 29 से भाग दोगे 8 ही आएगा, तो 8 में से गया मेरे प्यारे बच्चों 7, तो रिमाइंडर आएगा आपका ऑप्शन बी 7। हाँ जी, अब आइए लल्ला यहां भाग दे लोगे भाई, यहां 38 से इसको भाग दोगे, +1 की पावर जो मर्जी हो 1 आएगा, इसे भाग देंगे तो 27 ही आएगा। या तो 27 लिखो या 27 से बड़ा नंबर 38, 38 से कितना कम है 11, तो -11, तो 1 -11 कितना हो गया 12, तो रिमाइंडर 12। कर लोगे भाई, ये सवाल आप आसानी से भाग दे लेना, ये सब होमवर्क में करना है। यहां मेरे बच्चे इसको अलग सोल्व करना पड़ेगा। पहले कैसे सोल्व करें जी, देखिए 3⁻65 है, डिवाइड कर रहे हैं 82 से। हमें ये पता है कि यार 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होगा 65, तो इसे क्या करो 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 64, हाँ जी, और 3 की पावर 1, 3 की पावर 64 को लिखेंगे 3 की पावर 4 गुना 16, हाँ जी, और मेरे बच्चे ये हो जाएगा 3 की पावर 1 यानी 3, और 3 की पावर 4 की वैल्यू होगी मेरे बच्चों 81 की पावर 16, डिवाइड कर रहे हैं 82 से। इसे भाग देंगे 3, इसे भाग देंगे -1 की पावर 16 करेंगे +1, तो 3 एकम 3, ये मेरा आंसर आएगा। यानी मेरे बच्चों इसे भाग दोगे ना इससे तो रिमाइंडर आएगा +3, और 65 को 82 से भाग दोगे तो 65 ही आएगा, क्योंकि 82 से छोटा है, तो 65 और 3 आंसर क्या आ जाएगा 68। आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे 68, ऑप्शन बी। ये आपने कर लेना है, ये 36 बना लेना 6⁻², ठीक है जी। इसी तरीके से मेरे बच्चे यहां 4⁻3, चलिए इसे मैं बनाता हूं, कर बताइए। ये 65 है तो 4 की कौन सी ऐसी पावर है जो 65 से एक छोटा है बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 3 64 होता है। अब मेरे बच्चे 4 की पावर 150 है, इसे ब्रेक करेंगे तो 4 की पावर 3 गुना 50, और 4 की पावर 3 क्या हुआ मेरे बच्चे 64। इसको कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 64 की पावर 50। अब मेरे बच्चों भाग दो, इसको इससे भाग दोगे -1, -1 की पावर 50 +1, ये 32 ही आएगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, एक में से 32 घटाओगे क्या बचा 31, रिमाइंडर आया -31, माइनस में आंसर देना नहीं है, तो करो क्या कि 65 में से 31 घटाओगे तो आएगा 34 है। गड़बड़ कहां हो रही है, 50 30 150 ठीक है, 4 की पावर 3 64, +1 ही आएगा, और भैया ये 32 था तो 32 ही आएगा, एक में से 32 घटाएंगे -31 आएगा, 34 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में ही गलत गड़बड़ है मेरे बच्चों, 34 ही आंसर आएगा, ऑप्शन में मिस्टेक करके हमें 34 ही इसका आंसर होगा। क्लियर है। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है 7 की पावर 99 को 2400 से भाग दीजिए और बताइए क्या कहानी आप समझते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने वहां टेबल में ये चीज पढ़ी है कि भैया 7 की पावर 3 होता है 343, लेकिन 7 की पावर 4 जो होता है वो होता है 2401। आप कहेंगे हाँ सर पढ़ा है, और नीचे 2400 है। तो मैं क्या करता हूँ, 7 की पावर 99 तो 4 से भाग होगा नहीं, 99 से छोटा कौन सा नंबर है जो 4 से भाग होगा, तो आप कहेंगे 100 होता है या फिर 96, 96 होगा, तो मैं लिख देता हूं 7 की पावर 3 गुना में 7 की पावर 96, 7 की पावर 3 हुआ 343, और 7 की पावर 96 को लिख लेंगे 7 की पावर 4 गुना 16, नहीं 16 नहीं, माफ करिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24। अब मेरे बच्चों 343 एज इट इज, और 7 की पावर 4 कितना होता है मेरे भाई 2401,
इसकी पावर 24 और डिवाइड करना है मेरे बच्चे हमने 2400 से। तो 2400 से इसे भाग देंगे 343 ही आएगा। इसे भाग देंगे +1 और +1 की पावर 24 +1, तो 343 एकम 343। तो मेरे भाइयों ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। अब आते हैं इस सवाल पे, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का उत्तर निकाल पाएंगे। करो मेरे बाबू, करिए 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 करिए, थोड़ा ताकत भरिए यार अपने अंदर। मतलब सीखना है तो सीखना है। अब आप कहोगे सीखना तो ऐसा, लेकिन 2 की किसी भी पावर पे जो नंबर है वो 96 से एक बड़ा या छोटा नहीं आएगा। मजबूरी है सर, क्या करें। 2 की पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 96 से एक बड़ा या छोटा सेट होगा ही नहीं। फिर क्या करें। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम समझाई थी। आप कहेंगे हाँ सर समझाई थी। तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का एक फंडा है कि अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं। हाँ हाँ सर काट सकते हैं। कैसे? जैसे यहां 2 96 बार आ रखा ऊपर और 96 नीचे लिखा हुआ है, इस 96 में 2 कितनी बार आ रहा है चेक करते हैं। तो सर 96 ऐसे लिखे, 2 से काटेंगे, 2 48 96, 2 24 48, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 गुना 3। तो मेरे बेटे हम एक बात समझ सकते हैं कि सर इस 96 को 2 की पावर 5 गुना 3 लिख सकते हैं। आपने कहा ठीक है लिख दो। इस 96 को क्या लिख सकते हैं सर? इसे भी लिख सकते हैं सर 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 91। ऐसा क्यों सर? सर कारण है। कारण क्या है सर? सर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 91 और 5 96। अच्छा फिर, तो सर देखो 2 की पावर 5 नीचे भी है ऊपर भी कट गई। तो ये ध्यान रखना किससे काटा आपने इसे, 2 की पावर 5 से, यानी 32 से। तो जिससे आपने इसे मेरे प्यारे बच्चों काटा है, आखिर में ध्यान रखना उसी से गुना करना है। तो 2 की पावर 91 को 3 से भाग दिया, तो इसे 3 से भाग दिया तो क्या आया -1। -1 की पावर 91, तो -1 आया। हाँ जी, क्योंकि माइनस की ओड पावर है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। तो 3 में से 1 गया तो यानी मेरा आंसर आया 2। लेकिन मेरे बच्चे मेरा आंसर 2 तब है जब मैं भाग 3 से दे रहा हूं, डिवाइड 3 से कर रहा हूं। मैंने एक्चुअल में तो डिवाइड 96 से किया था, तो मैंने किससे कैंसिल किया था? कैंसिलेशन के थ्रू 32 से। तो लास्ट में से 32 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा रिमाइंडर आएगा 64। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा शेषफल कितना निकल के आ जाएगा? 64 निकल के आ जाएगा। कितना मेरे भाई? 64। आइए 2 की पावर 35/10। यहां ध्यान दोगे तो एक चीज समझ में आएगी कि 2 की कोई ऐसी पावर है ही नहीं जो 10 से एक बड़ा या छोटा ले आए। मैं 2 की पावर 3 8 करूंगा, 10 से छोटा नहीं है, बड़ा या ज्यादा नहीं है। 2 की पावर 4 करूं, 2 की पावर 5 करूं, 2 की पावर 6 करूं, 2 की पावर 7 करूं, हर एक में होगा क्या कि 10 से एक छोटा बड़ा नहीं होगा। लेकिन एक काम हो सकता है क्या? सर इस 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 5, कोई आपत्ति तो नहीं? आप कह रहे कैसी बात कर दी सर जी। और 35 को लिखूंगा 2 गुना 2 की पावर 34। आप कहेंगे हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बेटे 2 से 2 सिंप्लीफाई हुआ। तो बस ये ध्यान रखना लास्ट में आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम में कॉन्सेप्ट समझाया था। अब आपके लिए नया सवाल हो गया कि सर 2 की पावर 34 को 5 से भाग देना। कैसे दें सर? सर इसे लिख लेते हैं 2 की पावर 2 गुना 17, 17 दूनी 34, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, 4 की पावर 17, और 4 को 5 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? -1। -1 की पावर 17 करेंगे, ओड नंबर है तो आंसर आया -1। तो 5 में से 1 गया मेरे प्यारे बच्चों 4। यानी मेरा आंसर मेरे बच्चे 4 रहेगा, लेकिन कब तक? जब मैंने 5 से भाग दिया। एक्चुअल में तो 10 से भाग दे रखा है। तो किससे गुना करो? 2 से। 4 दूनी 8, तो आया मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 8। आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 8। अरे हाँ या ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमसाए, भाई 5 की कुछ भी पावर कर लेंगे ना तो आप 500 या 500 से एक छोटा बड़ा नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ऊपर नीचे में कुछ कॉमन आ रहा है, काट देते हैं। कैसे? सर 500 को उठाइए, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 0 0, 5 से भाग देंगे 20, 5 चौक 20, तो 3 बार 5 फिर गुना 4,
3 बार 5 यानी 5 की पावर, माफ करिए 5 की पावर 3 गुना 4, ये हुआ जी कहानी। ऊपर लिखें तो इसे लिख लेते हैं 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 497, क्योंकि ऐड करें तो पावर 500 आनी चाहिए आपके। हाँ ओके सर, इससे कट गया 5 की पावर 3, तो किससे कैंसिल किया आपने? 5 की पावर 3 से, यानी 125 से। तो बस जिससे कैंसिल कर रहे हैं उसको लास्ट में ध्यान रखना। अब 5 की पावर 497 और भाग देना 4 से, तो भैया 4 से भाग दोगे तो 5 को 4 से भाग दिया +1, और 1 की पावर 497, यानी 1 की पावर कुछ भी करोगे तो एक ही आंसर आएगा। तो मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 1, लेकिन जब जब मैं इसे 4 से भाग दूंगा। लेकिन मुझे भाग किससे देना था? 500 से, तो किससे सिंप्लीफाई किया? 125 से, तो इंटू कर देंगे मेरे बच्चे 125। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 125। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देख रहे हैं यार 42 36 की कोई पावर ऐसी नजर नहीं आ रही जो 42 से एक छोटा बड़ा बनाए, लेकिन एक चीज दिमाग में तुरंत सेट हो गई कि सर दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। तो हम करते क्या है सर, 42 को तो लिख सकते हैं 6 गुना 2, 42 को तो 6 इंटू 2 लिख सकते, ना 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, 6 7 42, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर थोड़ा सा सोचो ना तो इस 36 को 6 की पावर 2 कर दूं, कोई आपत्ति है? आप कहेंगे नहीं। और पूरे की पावर क्या हो गई? 24। तो सर जानते हो क्या हो गया? 6 की पावर 48, और 6 की पावर 48 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 की पावर 1 गुना 6 की पावर 47। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, बात अभी भी वही है, मतलब आपकी बात का समझ में आ गया। तो सर जी ये इससे ये कटा, तो किससे काटा आपने? 6 से। तो जिससे काटा रिमाइंडर निकालते तो आखिरी में उसी से मल्टीप्लाई करना। अब 6 की पावर 47 डिवाइड बाई 7, तो बेटे 7 से भाग देंगे, -1 आएगा, -1 की पावर और करोगे -1 आया, 7 में से क्या 6 आंसर। लेकिन ये तब है जब आप 7 से भाग दे रहे हो, एक्चुअल में तो हम 42 से दे रहे थे, तो किससे काटा था? 6 से। तो जिससे काटा था तो उससे गुना कर दो, तो आंसर आएगा 36। तो ऑप्शन बी मेरे भाइयों आपका सही आंसर होगा। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं टाइप 4 पे। जो टाइप 4 है वो जो अभी आपने सवाल किए हैं पावर वाले, उन्हीं सवालों को बहुत आसानी से करने का एक तरीका है। देसी भाषा में हम बोले तो उसे हम कहते हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन उसको जिसने इजाद किया उस आदमी का नाम था यूलर्स, तो इसलिए हम उसको यूलर्स थ्योरम भी कहते हैं। यूलर्स थ्योरम कहती क्या है, समझाती क्या है, वो समझिए। मैं इसे इस नाम से ना पुकार के सीधा साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के नाम से पुकार रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। जैसे मेरे बच्चे मान लीजिए मैं आपको सवाल में ये कह रहा हूं कि भाई 2 की पावर 20 है, इसे 7 से भाग दो, 2 की पावर 20 को 7 से भाग दो। तो एक तो तरीका है कि हम सर 2 को 2 की पावर 3 बना दे, यानी तो बेसिक तरीका है कि भाई 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 18, 2 की पावर 2 18 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3 की पावर 6, तो 4 गुना 8 की पावर 6। एक तो तरीका ये, सोल्व कर लें आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मेरे बच्चों क्या है कि हर नंबर का रिमाइंडर जो है ना एक साइकिल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। हर नंबर का रिमाइंडर एक साइकिल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे 2 की पावर 20 है, तो 2 की पावर 1 लिखो, इसे 7 से भाग दो, 2 की पावर 2 लिखो, इसे 7 से भाग दो, 2 की पावर 3 लिखो, 2 की पावर 4 लिखो, 2 की पावर 5 लिखो, और फिर देखो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। 2 की पावर 6 लिखो, 2 की पावर 7 लिखो, 2 की पावर 8 लिखो। अब जरा ध्यान देना, 2 की पावर 1 को 7 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 को 4 को 7 से भाग देंगे 4 ही आएगा, 2 की पावर 3 कितना आया जी 8, 8 को 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 1। अब मैं कहूं 2 की पावर 4 में रिमाइंडर बताओ, तो मेरे बेटे ये बताओ 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, 16 को 7 से भाग देंगे कितना बचा? 2, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 को 7 से भाग देंगे 7 चौक 28 4, 2 की पावर 6 होता है 64, 7 से भाग देंगे 7 नीम 63 1। तो मेरे लल्ले वो मेरे लल्ला, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने देखा कि इसका रिमाइंडर का जो साइकिल है ना, हर 3 पावर के बाद घूम रहा है, हर 3 पावर के बाद घूम रहा है, यानी हर 3 पावर के बाद इसका साइकिल घूमेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रिमाइंडर 1 आ जाता है ना, तो समझो वहां से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, वहां से साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है, उसके बाद से साइकिल रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 को जब लिखोगे ना तो आप ऐसे लिखोगे 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 1 है, 7 से भाग दोगे तो ये तो मेरे बच्चे एक ही रिमाइंडर देगा, बचा 2, 2 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 ही आया। मोटी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मोटी बात आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हर नंबर में हर पावर पे एक साइकिल घूमता ही घूमता है रिमाइंडर का। या 7 की जगह अगर मैं 9 भी लिखूंगा तो भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर एक पावर के बाद साइकिल घूमेगा, 11 भी लिखूंगा तो भी, 12 कोई भी नंबर लिखूंगा ना तो मेरे बच्चे एक साइकिल के बाद रिमाइंडर वापसी से वहीं आ जाएगा, और फिर से उसी सीक्वेंस में रिमाइंडर चलेगा, फिर उसी सीक्वेंस में रिमाइंडर चलेगा, फिर उसी सीक्वेंस में रिमाइंडर चलेगा।
तो जब उसी सीक्वेंस में मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर चलेगा तो उसी साइकिल को हम साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो हमें हर एक नंबर का इस तरीके से साइकिल पता करना होता है, और साइकिल पता करने के बाद फिर हम ये कहते हैं कि भाई हर 3 पावर के बाद रिमाइंडर चेंज हो रहा है, मतलब हर 3 पावर के बाद साइकिल घूम रहा है। तो जो पावर 20 है ना, इसे 3 से भाग दो, तो 3 छिंग 18, यानी 18 तक तो कंप्लीट साइकिल हो जाएंगे। बचा कितना? 2 की पावर 2, इसे 7 से भाग दे लो, तो 2 की पावर 2 4, 4 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना है? 4। ये मेरे सवाल का उत्तर हो गया। हाँ जी, अगर मान लीजिए यही सवाल होता और मैं कहता 2 की पावर 50, इसे 7 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ, तो आपने देखा इसका साइकिल हर 3 पावर के बाद घूम रहा है, तो 50 को यानी जो पावर है ना उसे 3 से भाग देंगे, तो आप कहेंगे 48 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, नहीं 48 तक का चक्कर पूरे, बचा कितना? 2 की पावर 2, इसे 7 से भाग देना, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अगर मैं यहां पे कह देता आपको कि भाई 2 की पावर 15, इसे 7 से भाग, बताइए रिमाइंडर क्या होगा? तो आपने देखा कि इसका साइकिल हर 3 पावर के बाद घूम रहा है, तो जो भी पावर है मेरे बेटे, जो भी पावर है उसे 3 से भाग देंगे, जो भी पावर उसे 3 से भाग देंगे। तो सर ये तो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो मतलब कंप्लीट साइकिल हो गया, और कंप्लीट साइकिल हो गया भाई 2 की पावर 3 पे रिमाइंडर क्या है? 1, 2 की पावर 3 पे रिमाइंडर क्या है? 1, कंप्लीट साइकिल हो रहा है। 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? +1, 1 की पावर 5 करेंगे, आंसर आएगा 1। फिर से समझाता हूं, साइकिल एंड जहां होता है ना, कंप्लीट साइकिल जहां होता है वो हमेशा रिमाइंडर बनाता है। जैसे यहां 3 पे साइकिल कंप्लीट हुआ, बनाया, फिर 4 5 6 पे साइकिल कंप्लीट हुआ, बनाया रिमाइंडर। तो ऐसे ही अगर ध्यान दोगे तो 15 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, और अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अगर मैं कहता कि भाई 2 की पावर 23 या 22, अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा? 7 से भाग देंगे, तो साइकिल 3 पे था तो 3 से भाग देंगे, 3 7 21, बचा कितना? 1। तो यानी 2 की पावर 1 को अब 7 से भाग देके देखो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 की पावर 1 को 7 से भाग देके देखिए, हर एक सवाल में ये फंडा अप्लाई होगा, केवल मेरे और आपके कहने पर नहीं, हर एक जगह अप्लाई होगा। जैसे मैं आपको एक सवाल और ले देता हूं, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई 3 की पावर 50 है, इसे 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए। तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, साइक्लिसिटी पता करनी, मैं इसका शॉर्ट भी समझाऊंगा। तो 3 की पावर 1 लो, 3 की पावर 2 लो, 3 की पावर 3 लो, 3 की पावर 4 लो, 3 की पावर 5 लो, 3 की पावर 6 लो, 3 की पावर 7, ऐसे। अब मेरे बच्चे इसको 5 से भाग दोगे 3 ही आएगा, 3 की पावर 2 9, 9 को 5 से भाग दोगे 4 आएगा, 3 की पावर 3 27, 27 को 5 से भाग दोगे 2 आया, 3 की पावर 4 81, 81 को 5 से भाग दोगे 80, एग्जैक्ट 1 आया। अब 3 की पावर 5 को भाग दोगे तो 3 आएगा, 6 को भाग देंगे 4 आएगा। यानी अब आपको ये पता चल गया कि हर 4 पावर के बाद इसका साइकिल घूमेगा, हर 4 पावर के बाद इसका साइकिल घूमेगा। पावर रिमाइंडर 1 कहां है? जहां साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी हर 4 पावर के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका साइकिल घूमेगा। तो करना क्या है पेपर में, हम जो पावर दे रहे हैं ना इसको 4 से भाग दे दो, तो आप कहोगे 48 भाग जाता है 4 से, बचा कितना? 2। तो अब आपके लिए सवाल हो गया 3 की पावर 2 5 से भाग देना, 3 की पावर 2 यानी 9, 9 को 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या है? 4। अगर मैं कहता ना कि भाई 3 की पावर 23, इसे मेरे भाई भाग दो 5 से, तो आपको पता है कि आपका साइकिल कितनी पावर के बाद घूम रहा है? 4 पावर के बाद घूम रहा है। तो इस 23 को 4 से भाग दे लो, तो आप कहोगे 20 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। हाँ जी सर, तो बचा कितना? 3 पावर, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, 27 को 5 से भाग देंगे, 5 5 25 +2, ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, मैं कहूं मेरे बेटे 3 की पावर 10, 5 से भाग दो, बताओ रिमाइंडर। तो आपको पता है 3 की पावर को जब 5 से भाग देते हैं तो हर 4 पावर के बाद साइकिल घूमेगा, तो इसे 4 से भाग दोगे तो 8 तक एग्जैक्ट हो गया, बचा कितना? 2। तो 3 की पावर 2 5 से भाग, 3 की पावर 2 यानी 9, 9 को 5 से भाग देंगे, क्या शेषफल आया? 4। तो इसे कहते हैं मेरे बच्चे हम साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। अब आपका सवाल होगा कि क्या पेपर में हमें यह काम करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी साइकिल निकालने के लिए कि भाई कितनी पावर के बाद साइकिल घूमेगा, ये कैसे पता करें? तो भाई इतनी मेहनत नहीं कराऊंगा, शॉर्टकट समझा दूंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए। अगर मैं आपको कहूं कि 3 की पावर 20, रिमाइंडर बताओ क्या होगा? 5 से भाग दें, तो आप कहोगे 4 पे घूम रहा है तो 20 को 4 से भाग देंगे, पूरा भाग चला जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 1। यानी जब वो कंप्लीट साइकिल हो रहा है तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब मेरे बच्चे इसी बात को, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए यूलर महाजन ने जन्म लिया और उन्होंने एक बात समझाई, क्या कि भाई अगर ए की पावर बी डिवाइड बाई सी, अगर ए की पावर बी डिवाइड बाई सी, अगर हमें यह पता करना है कि इसका साइकिल कितनी पावर पे घूमेगा, इसका साइकिल कितनी पावर पे रिपीट होगा होगा तो उन्होंने एक फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि देखो यार, एक तो ए और सी दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी
6 है समझो, कुछ भी कॉमन ना हो। ये ऐसे नंबर होने चाहिए मेरे बच्चे जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना आए। ए और सी ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो अगर हमें इसकी साइक्लिसिटी निकालनी है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक काम करना होगा, और काम ये करना होगा कि जो सी है ना, जो बटे में वैल्यू लिखी हुई है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। सब सुनने में बड़ा लग रहा है लेकिन थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, मतलब अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। जैसे सी को मान लो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और आया एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एन इंटू जेड की पावर पी, ऐसे आया। जहां एक्स वाई और जेड क्या हो, प्राइम नंबर हो। एक्स वाई जेड प्राइम नंबर, एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर, एक्स वाई जेड मेरे प्यारे बच्चों क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो तरीका ये है, तरीका मेरे प्यारे बच्चों ये होगा कि इसका साइकिल कितनी पावर पे घूमेगा, इसी को हम टोशेंट मेथड भी बोलते हैं। ये टोशेंट का साइन होता है। तो इसका नियम ये है कि जो सी है ना, ये लिखो इंटू में 1 - 1/x। आप कहोगे बीमारी कहां से ले आ रहे हो सर। इंटू में 1 - 1/y इंटू में 1/1 - z। इसे सोल्व कर दीजिए और इसे सोल्व करके जो वैल्यू आएगी, इसका मतलब उतनी पावर के बाद उसका साइकिल घूमेगा, उतनी पावर के बाद उसका साइकिल घूमेगा। बस बात खत्म। जैसे सवाल लेते हैं, लेकिन इस सवाल से पहले ये कोई नंबर है n, ठीक है, और इसकी पावर है कुछ भी, डॉट 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 कुछ भी पावर है, और इसे मेरे बच्चे मान लीजिए सी से आउट डिवाइड कर रहे हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि बताओ इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, कितनी पावर के बाद इसका साइकिल घूमेगा। तो जो बटे में लिखा है उसका टोशेंट निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूं कि मान लीजिए यहां लिखा है आपने 50, ठीक है, या 50 या 57, यहां लिखा है 80, और इसकी पावर मैंने कुछ भी लिख रखी है। मैं जानना चाहता हूं कि भैया ये बताओ इसका साइकिल कितनी पावर के बाद रिपीट होगा। तो उसका तरीका बताया कि जो बटे में है इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कैसे होगा जी, आराम से सीखो मेरे भाई। इस दुनिया में कुछ भी सीखना संभव नहीं है, हर चीज सीखी जा सकती है, बस सीखने की इच्छा हो और थोड़ा संयम हो। 2 से काटा 20, 2 से काटा 10, 2 से काटा 5, 5 से काटा 1, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 5, तो इसे आप लिखोगे 2 की पावर 4 गुना 5। कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे इसका टोशेंट निकालना है। तो टोशेंट का तरीका होता है, जो नंबर है उसे लिखिए इनटू में 1 माइनस, इसको लिखिए 1/2 इंटू में 1 - 1/5। इनकी पावर क्या, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यह आएगा 2 एकम 2 में से गया 1/2, 5 एकम 5 में से गया 4/5, 5 दूनी 10, 10 से काटा तो 832। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हर 32 पावर के बाद, हर 32 पावर के बाद इसका साइकिल घूमेगा, हर 32 पावर के बाद इसका साइकिल घूमेगा, हर 32 पावर के बाद इसका साइकिल घूमेगा। मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा आपको सिर्फ समझाने के लिए, 13 की पावर 421/20। बताओ भाई इसका रिमाइंडर क्या होगा। लेकिन मैं रिमाइंडर नहीं जान रहा, मैं कह रहा हूं इसका साइकिल क्या होगा, यानी कितनी पावर के बाद इसका रिमाइंडर रिपीट होता रहेगा। सिर्फ साइक्लोशन निकलवाना चाहो तो उसका तरीका है कि सबसे पहले जो बटे में नंबर लिखा है, लेकिन ये तभी साइक्लिसिटी तभी अप्लाई होगा जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा हो। तो 20 को क्या ब्रेक करेंगे सर, 4 5 20, यानी 2 की पावर 2 गुना 5। बहुत सुंदर। फिर तो सर टोशेंट निकालना है तो 20 लिखिए इंटू में 1 - 1/2 लिखिए इंटू में 1 - 1/5 लिखिए। आराम से समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। यह आया 1/2 और यह आया 4/5। अब 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। इसका मतलब यह तय हुआ कि सर इसका साइकिल हर 8 पावर के बाद घूमेगा, हर 8 पावर के बाद घूमेगा, हर 8 पावर के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसका साइकिल घूमेगा, हर 8 पावर के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसका साइकिल घूमेगा। अगर मुझे इसका रिमाइंडर निकालना हो तो इस वैल्यू को 8 से भाग दूंगा। तो 8 से भाग दूंगा, 8 5 40, 2 बचा 21 बचा, 8 दूनी 16, 5 बचा, यानी मेरे को 13 की पावर 5 सिर्फ इसे डिवाइड करना है 20 से, यही मेरा आंसर। 13 की पावर 5 को 20 से डिवाइड करना, यही मेरा आंसर होगा, और कुछ होगा ही नहीं मेरे भाई, और कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, आराम से धीरे धीरे समझिए। मैं रिमाइंडर निकालना भी नहीं सिखा रहा हूं, मैं भी टोशेंट मेथड सिखा रहा हूं कि भाई साइकिल पकड़ते कैसे, है ना। मान लीजिए मैंने मेरे बच्चों यहां लिखा कुछ भी नहीं लिखा, मैंने लिखा 16 की पावर 1937,
इसे 11 से भाग दे रहे हैं। तो ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इसका साइकिल कितनी पावर के बाद घूमेगा। रिमाइंडर क्या होगा उस पर बाद में डिस्कस कर लूंगा। साइकिल कितनी पावर के बाद घूमेगा। तो आप कहेंगे सर जो 11 है पहले इसके प्राइम टुकड़े करो। तो सर प्राइम टुकड़ा इसका कुछ होता ही नहीं, 11 ही होता है। 11 प्राइम नंबर है। अब इसका साइकिल बनाएंगे तो 11 गुना में 1 माइनस 1/11। 11 कम 11 में से 1 गया 10/11। मेरी बात समझे। यानी अगर मैं आपको यह कहूं कि किसी नंबर को की पावर एक्स वाई जेड कुछ भी है और इसे किसी पी यानी प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं, किसी प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं, अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं, तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों इसकी साइक्लिसिटी निकाल के बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर पी प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, पी रह जाएगा। क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक एक पी, तो प्राइम फैक्टर पी रहेगा। अब मुझे इसका साइकिल निकालना है तो उसका तरीका होगा जो नंबर है वो लिखिए इंटू में 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/p। सोल्व करेंगे पी 1 जा पी माइनस 1 बटे पी। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों पी माइनस 1। तो एक बात यहां से समझ में आई कि अगर कोई प्राइम नंबर है जिसे आप भाग दे रहे हैं तो इसका जो साइकिल है ना वो हमेशा ही p माइनस 1 पावर पे घूमेगा। यानी किसी अभाज्य संख्या का जो साइकिल है, चक्र है, उससे एक छोटी पावर पे घूमता है किसी भी प्राइम नंबर को लेंगे तो। अब सवालों के थ्रू पल्ले पढ़ाते हैं बात को। आओ जरा पहला सवाल आपके नजर पेश कर रहे हैं। कह रहा भैया 2 की पावर 112 7 से भाग दीजिए, ये बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरे बच्चे 7 का साइकिल लगाओगे तो टोशेंट मेथड से टोशेंट निकालोगे। आपको पता है 7 प्राइम नंबर है तो इसका जो टोशेंट होगा वो 7 माइनस 1 यानी 6 पे घूमेगा। यानी इसका साइकिल हर 6 पावर के बाद घूमेगा, तय। तो भैया करो क्या, 112 को 6 से भाग दो। तो 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 कितना बचा जी 5, 6 8 48 4, तो ये बचा 2 की पावर 4। यानी हमारे लिए अब सवाल सिर्फ इतना रह गया कि इसे 7 से भाग देना, और 2 की पावर 4 16, 16 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर है। ऑप्शन बी मेरा आंसर है। एक सवाल में कहां समझा पाऊंगा, थोड़ा टाइम दूंगा। आइए बताइए बताइए मेरे बच्चे। भैया ये देखिए 16 की पावर 6 डिवाइड कर रहे हैं 7 से। मेरे बच्चों 7 क्या है, आप कहेंगे प्राइम नंबर है। और अगर 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल कहां घूमेगा, तो इसका साइकिल घूमेगा सर इससे एक छोटी पावर यानी 6 पे। तो जो पावर है उसे 6 से भाग दो। तो आप कहोगे सर 6 से भाग दें, 6 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। और सर अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा था तो मैंने आपको बताया था कि साइकिल कंप्लीट अगर हो जा रहा है तो हर हाल में रिमाइंडर क्या आया होगा 1, क्योंकि साइकिल कंप्लीट ही वहां होगा जहां रिमाइंडर 1 आएगा। साइकिल कंप्लीट ही वहां होगा जहां रिमाइंडर 1 आएगा। ध्यान दीजिए, साइकिल कंप्लीट ही जहां होगा ना वो तभी होगा जब रिमाइंडर 1 आएगा। जब तक 1 नहीं आएगा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। ये बात मैं अल्टीमेटली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए भाई, कहता जी रिमाइंडर बताइए। बटे में क्या लिखा है 72। तो बेटा 72 का साइकिल निकालिए, लेकिन पहले ये देखना कि इनमें कुछ कॉमन ना आए। 83 और 72 में नहीं आ रहा, तो 72 का साइकिल। 72 को क्या लिख सकते हैं सर 8 गुना 9। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि सर आपने खुद ही कहा है कि प्राइम फैक्टर करने हैं। अब सर इसका टोशेंट निकालना है ना, तो 72 इंटू में 1 माइनस 1/2 इंटू में 1 माइनस 1/3। बहुत सुंदर। इसे 2 एकम 2 में से गया 1/2, 3 एकम 3 में से गया 2/3, 3 से काटेंगे 24। इसका मतलब सर इसका जो साइकिल घूमेगा हर 24 पावर के बाद घूमेगा। 72 का साइकिल हर 24 पावर के बाद घूमेगा। तो बस अब आपको पावर देखनी है भाई। पावर भी क्या है 24, 24 24 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो हर हाल में इसका रिमाइंडर 1 आएगा। कहा है कि साइकिल रिपीट ही वहां होता है जहां रिमाइंडर 1 आता है। मेरी बात समझे कि नहीं। आइए बेटा भाई 83 72 में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर क्या करें सर 72 का टोशेंट निकालिए। तो 72 का टोशेंट अभी निकाला था यानी साइकिल निकाला था, इससे जस्ट पिछले सवाल में तो कितना आया 24। तो अब करना यह है मेरे बेटे कि आपके लिए सवाल यह है कि भाई 83 की पावर 98 डिवाइड बाई 72, मान ली बात। तो अब आप इन्हें एक ही काम करना है कि इस 98 को 24 से भाग दो, और ये देखो कितना बचा। तो 24 चौक 96 बचा कितना 2। तो आपके लिए सवाल हो गया सिर्फ 83 की पावर 2, इसे 72 से भाग देना, और कुछ नहीं बचा सवाल। सिर्फ मेरे बेटे इतना ही सवाल बचा, सिर्फ इतना। फिर क्या करें सर, कुछ नहीं भाई, अब इसे भाग दे लो। 72 से भाग दोगे तो 72 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा, 9 नहीं 11 ज्यादा। भाई 72 से कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, तो प्लस 11 रिमाइंडर। 11 की पावर 2 करोगे 121 आया। अब 121 को 72 से भाग देंगे तो बताओ कितना शेष पलाएगा।
121 को 72 से भाग दोगे तो 72 एकम 72, 11 में से 2 गया 9, और भैया 11 में 7 गया 4, तो 49 शेष वाला है। ऑप्शन बी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर। आइए आइए मेरे बच्चे, आइए ध्यान से देखिए बेटे। 100 है, 87 और 100 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो 100 का ट्यूशन निकालते हैं। पहले 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो वो होगा सर 25 चौको 100, तो 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। बहुत बढ़िया। फिर सर ट्यूशन निकालोगे तो यहां लिखोगे 100 गुना 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5। पावर से मतलब नहीं, इन से मतलब है। तो 100 1/2, 5 एकम 5 में क्या 4/5, 5 दूनी 10, 10 चौक 40। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका टोशेंट जो है वो 40 है, यानी हर 40 पावर के बाद इसका टोशेंट घूमेगा, मतलब हर 40 पावर के बाद साइकिल घूमेगा। तो आपको पावर को 40 से भाग देना है। और इत्तेफाक और मजे की बात यह कि 40 से पूर्णतः भाग हो रहा है। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है मतलब कंप्लीट साइकिल हो रहा है मेरे बच्चे, तो हमें ये समझना होगा कि कंप्लीट साइकिल तभी होगा जब शेषफल 1 आए। और ऐसे सवाल अनेकों अनेक धड़ल्ले से आपके पेपर में रखे मिलेंगे। आइए भाई, 2 और 9 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, तो करो क्या, 9 का साइकिल निकालो। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2, 9 गुना में 1 माइनस 1/3, यह है मेरे भाई 2/3, 3 3 9, 3 दूनी 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हर 6 पावर के बाद साइकिल घूमेगा। तो मेरे बच्चे 6 अगर साइकिल आया तो 501 को 6 से भाग दो। तो सर भाग देते हैं, 6 8 48, 2 बचा, 21 बचा, 6 3 18, तो कुल मिला के बचा 2 की पावर 3। इसे 9 से भाग देना है, 2 की पावर 3 8, 8 को 9 से भाग दोगे तो शेषफल 8 ही आएगा। ऑप्शन सी मेरे बच्चों, हाँ है ना, ऑप्शन सी। बताइए जी, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपने रब कॉपी पेन लेके जल्दी से आंसर करना, ताकत भरनी है सवाल पे। आइए, 7 क्या है मेरे बच्चे? प्राइम नंबर। आंख बंद करके कह दो कि अगर 7 प्राइम है तो इसका साइकिल एक छोटी पावर पे होगा, यानी 6 पे होगा। तो 555 को 6 से भाग देते हैं भाई। देखो 6 नीम 54, 1 बचा, 15 आया तो 6 दूनी 12, 3 बचा, तो ये आया 3 की पावर 3। यानी सवाल हुआ 3 की पावर 3 को 7 से भाग देने का। 3 की पावर 3 हुआ 27, 27 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 माइनस 1 आया, तो 7 में से क्या मेरे भाई 6 आंसर, तो रिमाइंडर होगा 6। हाँ जी मेरे बच्चों, ये बताओ 7 क्या है? प्राइम नंबर। तो इसका साइकिल कहां घूमेगा? 6 पे। 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 2 बचा, 6 चौक 24, 1 बचा, और भैया 17 बना, 6 दूनी 12, 5 बच गया, यानी 4 की पावर 5/7। अब क्या किया जाए सर? 4 की पावर 5 होता है 1024। सीधा 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 छिंग 42, 2 बचा, तो रिमाइंडर आया मेरे भाई 2। रिमाइंडर मेरे बाबू कितना आ गया? 2 बटे में क्या है? 9। ध्यान ये भी रहे कि इन दोनों में कुछ कॉमन ना आता हो। अगर 9 आ गया मेरे भाई तो क्या करें? सर करना कुछ नहीं, 9 का साइकिल ढूंढना है। तो 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 की पावर 2। साइकिल ढूंढने जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा? 9 गुना में 1 माइनस 1/3, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी हर 6 पावर पे मेरे प्यारे बच्चों साइकिल घूमेगा। हर 6 पावर पे साइकिल घूमेगा। आओ घुमाते हैं। भाग दोगे 6 से, 6 कम 6, 4 बचा, 6 7 42, 1 बचा, तो भाग देने पे 1 की पावर बची, तो 5 की पावर 1 को 9 से भाग दोगे तो बाबू रिमाइंडर भी कितना आएगा? 5। हाँ जी देखिए मेरे बच्चे, 5 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो इसका साइकिल कहां घूमेगा? 4 पे। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका साइकिल हमेशा उसे एक छोटी पावर पे घूमेगा। तो 4 पे घूम रहा है तो 320 जो है वो एग्जैक्ट हो जाएगा, 4 8 32, 320 एग्जैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो 123 की पावर 1 आया। 5 से भाग देना, भाग दे दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 आ गया रिमाइंडर। बताइए ना भैया। देखो मेरे भाई, ये सवाल वैसे भी आसानी से टूट जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ साइक्लिसिटी की प्रैक्टिस करा रहा हूं। यहां है 3, 3 का साइकिल कहां घूमेगा जी? 2 पे। प्राइम नंबर है 3, 2 से भाग देंगे, 6 तक एग्जैक्ट हो गया, बचा 1, तो 7 बचा, 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, रिमाइंडर 1 आया। ऑप्शन सी। बताओ जी, आप कहोगे सर 7 क्या है? प्राइम नंबर, तो इसका साइकिल कितना बनेगा? 6 पे। तो 8 को 6 से भाग देंगे तो कितना बचा? 2, तो सवाल हुआ 11 की पावर 2।
तो 11 की पावर 2 121 बटे 7, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 तू 7 49, 2 बचा। हाँ जी बताइए मेरे भाई, ये बताइए 3 है, 3 का साइकिल कहां घूमेगा, 3 प्राइम नंबर है 2 पे, तो 321 को 2 से भाग देंगे तो 320 एग्जैक्ट बचा कितना, एक, तो सवाल आया 123 की पावर 1, 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 एकम 3 एग्जैक्ट हो रहा है, तो बाबू रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा 0, क्योंकि 123 3 से पूर्णतः भाग जा रहा है। आइए भैया, 9 का साइकिल आपने देखा थोड़ी देर पहले, मैंने निकाला कितना आया था 6, 9 का साइकिल कितना है मेरे प्यारे बच्चों 6, तो 6 से इस पावर को भाग दो 50 को, तो 6 8 48, 48 तो बचा कितना 2, तो 32 की पावर 2 मेरा आंसर है। 9 से भाग देंगे। अब देखो 9 चौक 36 कितना आया -4, भाई 36 से कितना कम है, 4 कम है। अब -4 की पावर 2 करोगे क्या आएगा, +16, और 16 को 9 से भाग दोगे तो 6 और 1 7, भाई 9 एकम 9 तो 7 बचा रिमाइंडर, हाँ है ना। अब मेरे भाई ये बताओ 11 क्या है, प्राइम नंबर, तो 11 का साइकिल कितने पे जाएगा, 10 पे। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका साइकिल उससे एक छोटी पावर पे जाता है, दैट इज कॉल्ड फर्मेट थ्योरम, दैट इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम, है ना। हमें साइक्लिसिटी नाम पकड़ना, सब कुछ उसी पे जमा देना। 10 10 से भाग देंगे 120 एग्जैक्ट चला जाएगा, बचा कितना 4, तो 24 की पावर 4। अब हमें 11 से भाग देना है, तो बेटे 11 दूनी 22, बचा कितना 2, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो 16 को फिर से 11 से भाग दो तो कितना है 5। बहुत बेसिक सवाल बोल रहे हैं तुमसे, लेकिन ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन A to Z हु बहु कर लोगे भाई। ये होमवर्क है आपका। ये बताओ 2 की पावर 49 को 7 से भाग देना। ये बताओ 7 क्या है, आप कहेंगे प्राइम नंबर, तो इसका साइकिल कितनी पावर पे घूमेगा, 6 पे, तो 49 को 6 से भाग देंगे 48, बचा कितना 1, तो 2 की पावर 1 यानी तो 7 से छोटा आया, पॉजिटिव आया तो वही रिमाइंडर है, बड़ा आया तो सेट करेंगे, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव लाएंगे, सिंपल। बताओ मेरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके। देखिए हर बच्चे का एक ही धर्म होना चाहिए, पढ़ना, उसके अलावा इधर उधर की किसी बात पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। जो पढ़ाई में तंदुरुस्त, जीवन में उसको कामयाबी मिलेगी। जो पढ़ाई में आप ढीला रह जाएगा, दिक्कत खाएगा। बताइए बाबू, आप कहें सर 3 और 17 में कुछ कॉमन नहीं आता, क्योंकि सर टोशेंट मेथड का नियम यह था कि ए की पावर बी को सी से भाग दें तो ए और सी को प्राइम होने चाहिए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। पहले नियम यह था। फिर था कि सर साइकिल निकालो, तो 17 क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, यानी जो किसी भी संख्या से भागना हो। अब अभाज्य संख्या के 2 ही टुकड़े होते हैं, एक एक और एक वो नंबर खुद। तो 17 का साइकिल किस पे घूमेगा बेटे, 16 पे, तो 16 चौको 64 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 1। जब कंप्लीट साइकिल होगा मेरे भाई, जब कंप्लीट साइकिल होगा तो हमेशा ही रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई, 1। रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चों, 1 आएगा। एक 101 क्या है, प्राइम नंबर। 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। एक 101 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 101 का 100। हाँ जी बहुत सुंदर, यानी 101 प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल 100 पे घूमेगा। इसे 100 से भाग दोगे तो 1700 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। हाँ जी 1700 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, बचा कितना, 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 101। 2 की पावर 7 कितना हुआ, 128। अब बेटे 128 को 101 से भाग देना है, तो कितना शेषफल आया, 27। भाई 101 128 को 101 से भाग दोगे तो ढक्कनों शेषफल क्या आएगा, 27 ही तो आएगा। अरे हाँ या ना, बताओ जी। कहता जी रिमाइंडर बताओ। 17 प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल 16 पे घूमेगा, तो जो पावर है उसे 16 से भाग दो। आप कहेंगे सही बात है सर, तो 85 है, 85 को 16 से भाग देंगे, 16 5 80, बचा कितना 5, तो सर 3 की पावर 5 बना, 17 से भाग देना। अब सर दिक्कत यह है कि हमको याद है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। 3 की पावर 5 होती है 243, 17 से भाग दोगे, 17 एकम 17, कितना बचा भाई 7, और 17 थी 51, 17 चौको 68, 5, तो शेषफल आया 5। भाई 17 एकम 17 आया, बचा कितना 7, 73 को 17 से भाग देंगे, 17 चौको 68, 5 बचा रिमाइंडर, मेरा आंसर आ गया। तो प्रैक्टिस यहां से होगी, स्पीड यहां से बिल्डअप होगी आपकी। अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं हम टाइप 5। देखिए टाइप 4 मैंने जो आपका एक्सप्लेन किया, वहां मैंने एक्सप्लेन किया साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम यूलर रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। अब हम उसी से एक अगला कदम बढ़ रहे हैं, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम।
देखिए, इन रिमाइंडर थ्योरम की बहुत गहराई में नहीं उतरना है, हमें इनके मेन मेन रिजल्ट को पकड़ना है जिससे सवाल आते हैं। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम की मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें तो ये कहता है कि इफ पी इज प्राइम नंबर, इफ पी इज प्राइम नंबर, यदि पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p माइनस वन फैक्टोरियल को आप अगर p से भाग दोगे, अगर p माइनस वन फैक्टोरियल को आप p से भाग दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा p माइनस वन। यानी जैसे मान लीजिए 13 क्या है, प्राइम नंबर, 13 क्या है मेरे बच्चे, प्राइम नंबर, और ऊपर मैं 12 फैक्टोरियल लिख दूं, ये भी फैक्टोरियल का ही निशान होता है। तो आपने देखा कि ये p प्राइम नंबर है और ये प्राइम से एक छोटा नंबर है, यानी p माइनस वन है, तो इसका आंसर कुछ और नहीं मेरे बच्चे 12 ही होगा। ये विल्सन थ्योरम ने एक रिजल्ट निकाल के दिया और उसी रिजल्ट के आधार पे सीडीएस में इस पे क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में बहुत ही कम सवाल पूछे जाएंगे, आज तक आया नहीं है, लेकिन सीडीएस में ये सवाल पूछे गए हैं और एक बार यूपी पुलिस में भी ये सवाल पूछे गए, तो दोनों बहुत जरूरी, तो ध्यान से समझते हैं। बस इतना ही है विल्सन थ्योरम, इतने तक ही समझना है। देखिए, हमारी रणनीति बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट कितना पढ़ना है ना। कुछ चीजों में डूबना है, कुछ चीजों में ऊपर से निकल जाना है। एक एक चीज बारीक से आपको बिल्कुल टाइप वाइज, लेवल वाइज समझा रहा हूं, कंफ्यूजन दूर दूर तक नहीं है, आराम से सिर्फ सुनिए समझिए। अब मेरे बेटा आइए, ये मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया, अब आते हैं इस सवाल में कि भाई रिमाइंडर निकालो, ऐसे कुछ नहीं, ये देना पड़ेगा सवाल में कि इफ ए इज प्राइम नंबर, कि भैया ए जो है वो अभाज्य संख्या है, अगर ए अभाज्य संख्या और ऊपर ए माइनस वन फैक्टोरियल है तो इसका रिमाइंडर ए माइनस वन ही होगा। हाँ जी, अगली बार आपको सवाल ये दे देगा कि ए माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन, इसे ए से भाग दें तो आंसर क्या होगा, जहां ए प्राइम है, ए जो है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे देखिए सर ए प्राइम है, ये प्राइम से एक छोटा फैक्टोरियल है, तो इसको जब ए से भाग देंगे तो रिमाइंडर ए माइनस वन होगा, अभी आपने समझा, और वन को ए से भाग देंगे वन होगा और बीच में प्लस का साइन है, तो आंसर आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए, है ना। और मेरे बेटे एक बात ये भी हमेशा के लिए ध्यान रखना कि अगर हम किसी नंबर को 5 से भाग दे रहे हैं, अगर हम किसी नंबर को 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हर हाल में 5 से छोटा होगा, 5 के बराबर नहीं आएगा। अगर 5 से बराबर आ रहा है ना तो इसका वो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ए को फिर से ए से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। कहने का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल डाटा से समझाने की कोशिश करता हूं, ये वही कहानी है। जैसे यहां लाते हैं, 7 प्राइम नंबर है, ये 7 से एक छोटा है तो आंसर 6 ही होगा। 11 प्राइम नंबर है, ये 11 से एक छोटा है तो आंसर 10 ही फैक्टोरियल यानी 10 ही होगा। 13 प्राइम नंबर है, ये 13 से एक छोटा तो आंसर 12 ही होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? सेम इसी तरह से ये आंसर 16 ही होगा। छोटी छोटी बातें पकड़ो, फालतू बहुत दूर तक नहीं जाना। मेरे बच्चों 19 प्राइम नंबर है, 18 फैक्टोरियल को 19 से भाग दोगे तो हर हाल में आंसर 18 ही आएगा, अभी समझाया। और 20 को 19 से भाग दोगे, 19 से कम 19 प्लस 1 आया, तो मेरे बच्चे 18 जमा 1 क्या आया, 19। बेटे 19 को 19 से भाग देके 19 कैसे आएगा, तो इसका मतलब शेषफल आएगा 0। तो मेरे बच्चों आपका ऑप्शन होगा सी। 101 क्या है सर, प्राइम नंबर, और ये क्या है p माइनस वन, 101 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 100 फैक्टोरियल, तो आंसर होगा 100, ऑप्शन सी। 29 प्राइम है, ये 29 से एक छोटा है तो आंसर भी मेरे बच्चे 28 ही होगा। 37 प्राइम नंबर है, 37 से एक छोटा है और फैक्टोरियल है तो आंसर 36 ही होगा, हाँ है ना मेरे बच्चे। अब इसे देखिए, यहां 22 फैक्टोरियल है, यहां 23 है, तो ये प्राइम नंबर है, इससे एक छोटा है तो 22 ही आएगा, और यहां 2 को 23 से भाग देंगे 2 ही आएगा, तो 22 और 2 24। अब 24 को 23 से दोबारा भाग दोगे तो मेरे बच्चे रिमाइंडर 23 से कम 23 एक बचा, तो आंसर आया 1। हाँ जी, तो इसमें सारे ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपने घर से कर लेने। मेरे बच्चों ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसमें आपको दिमाग थोड़ा हल्का दौड़ाना पड़ेगा। आप इस बात को तो समझते होंगे कि 21 फैक्टोरियल को हम 21 गुना 20 गुना 19 गुना 18 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। और मेरे बच्चे 361 को हम 19 गुना 19 लिख सकते हैं। आप कहेंगे लिख सकते हैं सर क्योंकि 19 का वर्ग है। मेरे बच्चों में 19 से ऊपर नीचे काट दूं तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग 19 यहां सेट हो गया होगा। साथ साथ करा रहा हूं। अब बचा आपका 21 गुना 20 गुना 18 फैक्टोरियल और बटे आया 19। 19 से इसे भाग देंगे 2 बचा
19 से इसे भाग देंगे 1 बचा, और 19 से इसे भाग देंगे मेरे बच्चे, तो ये 19 प्राइम नंबर है, ये 18 फैक्टोरियल उससे छोटा है, p माइनस 1, तो 18 ही आएगा। तो गुना करोगे तो 2 एकम 2, 2 18 36, रिमाइंडर आया 36 इस हिसाब से। लेकिन आप 19 से भाग दे रहे हो तो 19 से दोबारा भाग देंगे, तो आप जानते हो 19 दूनी 38 माइनस 2 आया, यानी 17 रिमाइंडर आया। मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा 17। लेकिन कब? जब 19 से भाग दे रहे हो, लेकिन दे रहे थे 361 से, तो किससे काटा? 19 से, तो 19 से दोबारा गुना करो भाई, 19 से मेरे प्यारे बच्चों दोबारा गुना करो, ये मेरा आंसर होगा। ऑप्शन में गुना करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 9 7 63, एक में ही 3 है, बाकी में 4 है, एक में 2 है, तो ये तो कट गया, तो आंसर आया 323। 17 गुना 19 करेंगे, 17 में 153, 17 17 और 15 जोड़ेंगे तो 32, तो ऑप्शन ए मेरे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी थी विल्सन थ्योरम की, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। आप सबका स्वागत है क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। और रह गया जिसकी क्लास हम अगली क्लास में रखेंगे, और वहां में आपको, अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी का हिस्सा खत्म हो चुका है। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम भी एसएससी में नहीं पूछता, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, यहीं पे सवाल घुमाता है। लेकिन हमारा क्या है काम, कि हम अच्छा लेवल भी पकड़ रहे हैं, लेकिन वही चीजें कर रहे हैं जो हमारे पेपर में आ सकती। कोई भी एक ऐसी चीज हम नहीं उठा रहे जो हमारे एग्जाम में नहीं आ सकती। तो आप बेखौफ रहें, निश्चिंत रहें और तंदुरुस्त रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में मैं आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है, क्योंकि उसमें सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों मैं जो तैयारी करा रहा हूं उसमें आपका सीडीएस हो, बैंक हो, स्टेट हो, एसएससी हो, टीसीएस हो, डीएसएसबी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हर तरीके का एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों।